50 में से 50 सवाल तुम्हारे यही से आएंगे, इसकी 100% गारंटी है। हारना मत, हारना मत यार। कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहां से तुम सिलेक्शन से दूर हो गए? एनसीईआरटी का टेंशन खत्म। बस 5 मिनट लूंगा, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। मुझे पता है बहुत मोटिवेटेड हो चुके हो तुम, बहुत जोश और जुनून से लेक्चर शुरू कर रहे हो, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि जो जोश और जुनून से आज लेक्चर शुरू कर रहे हो बेटा, मेंटेन रखना। हारना मत, हारना मत यार। मत होना डिस्ट्रैक्ट। बहुत लोग तुम्हें पीछे खींचने आएंगे, तुम अपने आप को भी पीछे खींचने की कोशिश करोगे, तुम भी डिस्ट्रैक्ट होगे। मत होना यार प्लीज। तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है, तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारे मां बाप का शक्ल देखो। बहुत लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किया है तुम्हारे लिए, बहुत मेहनत कर रहे हो तुम। मत होना डिस्ट्रैक्ट। और जिस भी रीजन से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसको एक पेपर में लिख लो। उसको एक पेपर में लिख लो कि क्या क्या गलती तुम्हारी हुई है, किस रीजन से, किस जगह पे, कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहां से तुम सिलेक्शन से दूर हो गए। सोचने से नहीं होता बेटा कि हम कर लेंगे। बेटा आज मतलब समझो तो कम से कम 5 लाख बच्चे पूरे इंडिया में, 5 लाख बच्चे, 4 से 5 लाख बच्चे पूरे इंडिया में तैयारी शुरू कर रहे होंगे और सब यही सोच रहे हैं कि मैं फोड़ दूंगा। लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होता, उसका एक ब्लूप्रिंट, एक प्लान बनाना पड़ेगा। आपको यहां पे ये सोचना पड़ेगा साहब कि मेरी टर्निंग पॉइंट क्या थी, कहां से मैं डेविएट हो गया था। ये सब लोग कमेंट करके लिखेंगे कहां से डेविएट हो गए थे तुम। क्या तुम लेक्चर देखने के प्रोसीजर में पहले ही राउंड में डेविएट हो गए थे? लेक्चर देखा था, बैकलॉग हो गया था, कि रिवीजन नहीं कर पाए थे, कि टेस्ट नहीं दे पाए थे, कि टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर पाए थे? क्या था वो टर्निंग पॉइंट, उसको लिखना, एक्सेप्ट करो। और इस बार तुम उसको कैसे इंप्रूव करोगे ये भी लिखो बेटा। सोचने से नहीं होगा। बायोलॉजी सुन, लिखना पड़ेगा। सिर्फ इमेजिनेशन से काम नहीं चलेगा कि मैं कर लूंगा। कैसे करोगे? जो गलती पिछले साल हुई थी वो रिपीट भी हो सकती है, या नई गलती भी तुम कर सकते हो, ये भी तो समझो। आपको पता नहीं किस तरह का गलती तुम और दोहरा सकते हो। सोचो तो सही। तो लिख लो कि मैं ऐसे इंप्रूव करूंगा। गलती हुई तो एक चप्पल खरीद के ले आऊंगा, उस चप्पल से 4 चप्पल मारूंगा अपने आप को, और गलती को दोबारा रिपीट नहीं होने दूंगा। एक प्लास्टिक का चप्पल खरीद के ले आना भैया, क्लास में जब भी सवाल गलत करोगे तो इसी चप्पल से तुमको लात खाना है। लिख लेना वहां पे एमआर का चप्पल। बहुत जरूरी है। ऑनलाइन में भी टीचर कैसे इंटरेक्ट करके तुमको पढ़ाता है और तुमको कैसे ऑनलाइन सजा देता है ना, वो बहुत जरूरी है। जहां पे गलती करोगे याद रखना। दूसरी बात, फिजिक्स की स्पेशली मैं बात करूं तो जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूंगा तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका नोट्स बन चुका होगा, जरूरी नहीं नोट्स बनाना, पुराने नोट्स लेके बैठना, उसमें थोड़ा ऐड सब्ट्रैक्ट करते जाना, ठीक है। दूसरी बात, जिनके पास नोट्स नहीं है बेटा याद रखना कि सबसे पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में जब हम फिजिक्स शुरू करेंगे, बेसिक मैथ्स में तो सभी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस ही है, जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं स्टार्टिंग में आपको बेसिक थ्योरी और बेसिक क्वेश्चन जो एकदम नीट रिलेवेंट होगा, जो करना जरूरी है उस फॉर्मूले को समझने के लिए, और नीट में उसे सवाल आता है इसीलिए, इसको आप नोट्स में लिखेंगे। और क्लास में ही साथ साथ में बेटा मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। ये आपको नोट्स में नहीं लिखना है। बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन लिखते रह जाओगे तो बेटा मजदूरी रह जाएगी। नहीं लिखना है, आपको बेसिक नोट्स बनाना है जिसमें बेसिक कंसेप्ट, बेसिक थ्योरी, बेसिक चीजें होंगी। और कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो एकदम नीट में आते हैं और जो फॉर्मूला बेस्ड होता है उसको नोट्स में लिखना है। ये मैं क्लास में बता दिया करूंगा जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तब, ठीक है। वेक्टर पढ़ेंगे तब भी बता दिया करूंगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो लास्ट में कराऊंगा क्लास के, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, उस क्वेश्चन प्रैक्टिस को बेटा पीडीएफ में ही रहने देना, रफ कॉपी में लिखना। 10-10 लाइन के क्वेश्चन होंगे, 8-8, 20-20 लाइन के क्वेश्चन होंगे। क्या उस क्वेश्चन को लिखते रह जाओगे? नहीं ना बेटा, उससे कोई फायदा नहीं है क्वेश्चन लिखने से। तो आप क्या करेंगे कि इसको पीडीएफ में रहने देंगे, पीडीएफ मोबाइल में रहने देंगे, या इसका जिरोक्स निकाल के इसको यहां से रिवीजन करेंगे। बाकी चीजें क्या होंगी कि नोट्स में जो बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक थ्योरी और बेसिक क्वेश्चन होगा वो आप लिखेंगे, ठीक है। क्लास के बाद आपको मिलेगा डीपीपी, आपको मिलेगा एनसीईआरटी से होमवर्क और मॉड्यूल से होमवर्क मैं दूंगा, जिनको मॉड्यूल से सॉल्व करना है उनको, ठीक है। स्पेशली डीपीपी के क्वेश्चंस और जो एनसीईआरटी होमवर्क होंगे उसका अगले दिन सॉल्यूशन भी मैं ही दूंगा। अगले दिन सॉल्यूशन
नहीं दे रहा हूंगा। डीपीपी का भी बेटा, और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको सच में करने चाहिए। देखो, एनसीईआरटी बायोलॉजी का सिर्फ नीट वालों के लिए होता है, एनसीईआरटी जूलॉजी बॉटनी का नीट वालों के लिए होता है, लेकिन फिजिक्स का एनसीईआरटी जेईई और नीट दोनों के लिए होता है। तो आप खुद से एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं करेंगे, खुद से एनसीईआरटी का सवाल नहीं लगाएंगे। मैं जो बोलूंगा क्वेश्चन या कुछ पढ़ने के लिए बोलूंगा वही आप पढ़ेंगे। मैं हर रोज एनसीईआरटी का होमवर्क दूंगा जब मैं फिजिक्स शुरू करूंगा। आपको चिंता नहीं करना है बेटा, रोज मैं दूंगा आपको फिजिक्स पढ़ाते समय कि एनसीईआरटी के ये सवाल, ये क्वेश्चन कर लेना, और अगर वो सॉल्व्ड एग्जांपल होंगे तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन उसमें होगा। अगर मैं अनसॉल्व्ड देता हूं, है ना, जहां पे सिर्फ क्वेश्चन है सॉल्यूशन नहीं है, तो अगले दिन उसका मैं सॉल्यूशन भी दूंगा। तो एनसीईआरटी का टेंशन खत्म। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो, एनसीईआरटी का टेंशन खत्म। खुद से आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, बात मानो, खुद से एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। सिर्फ तुम लेक्चर कर लोगे, लेक्चर नोट्स कर लोगे, डीपीपी कर लोगे, 50 में से 50 सवाल नीट में आएंगे। इसकी गारंटी मैं देता हूं यहां पे खड़े होके। 50 में से 50 सवाल तुम्हारे यही से आएंगे, इसकी 100% गारंटी है। ठीक है।